बतला रहे हैं कि ये जो जगत है ये ब्रह्म रूप ही ब्रह्म जो अद्वितीय परमात्म तत्व है उससे भिन्न जगत की स्वतंत्र सत्ता सत्य रूप से स्वीकार करने में अद्वैत की हानि होती है और जो ब्रह्म है वो परिच्छिन्न हो जाता है और जो आपके वेद है जो अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने में ही निरत है, लगे हुए। वेदों का तात्पर्य क्या है? वेदों का तात्पर्य कर्मकांड का प्रतिपादन करना नहीं, उपासनाओं का प्रतिपादन करना नहीं, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही वेदों का तात्पर्य है, अभिप्राय है, प्रयोजन। वेद जो प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए प्रवृत्त हुए हैं किसी कर्म उपासना की उपयोगिता बतलाने के लिए नहीं, केवल अद्वैत अद्वितीय जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन, क्योंकि वही परम सत्य है और जो सत्य का ही प्रतिपादन करे वही वेद कहलाएगा और जो असत्य का प्रतिपादन किया जाता है वो वेद नहीं होता है, वो ज्ञान नहीं होता। तो सत्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, इसीलिए वेद प्रवृत्त हुए हैं अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन करने के लिए। इसको ही जो विद्वान लोग हैं उन्होंने प्रमाण के द्वारा तर्क युक्ति के द्वारा सिद्ध किया है कि वेदों का परम प्रयोजन केवल क्या है? अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करना, वेदों का परम प्रयोजन है। और इस जीव का परम प्रयोजन क्या है? इस जीव का परम प्रयोजन है अद्वितीय ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करना। ये क्या हुआ? प्रयोजन तो अनेक हो सकते हैं, शरीर का रक्षण पोषण आदि जो आवश्यक है, लेकिन परम प्रयोजन जो है वो क्या है? जो व्यापक ब्रह्म है उसका आत्म रूप से अनुभव, यही परम प्रयोजन है। तो यहाँ पर बतला दिया यदि ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता सत्य रूप से स्वीकार करेंगे तो अद्वैत हानि, अनंतत्व हानि और वेद अप्रामाणिक हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जो बड़े ही उच्च स्वर में उद्घोषणा कर रहे, क्या उद्घोषणा कर रहे हैं? यही उद्घोषणा कर रहे हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म जो सच्चिदानंद है वही नित्य और सत्य है और बाकी सबका सब मिथ्या प्रतीति मात्र है, अधिष्ठान। तो ऐसा कहने वाले श्री कृष्ण भी क्या हो जाएंगे? झूठ बोलने वाले हो जाएंगे। यदि जगत को सत्य मानेंगे श्री कृष्ण भी क्या हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे। तो ये तीनों ही बातें जो विवेकी व्यक्ति है, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनको स्वीकार हो सकती है क्या? है? ब्रह्म का परिच्छिन्न हो जाना और वेदों का अप्रामाणिक हो जाना और ईश्वर का मिथ्याभाषी हो जाना, ये तीनों ही बातें कम से कम महात्मा लोग तो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और जो
अल्प प्रज्ञा वाले हैं वो लोग तो पता नहीं क्या क्या स्वीकार किए रहते हैं। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, संतुष्ट है, ज्ञान विज्ञान से युक्त है, ऐसे महात्मा वृंद इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि उनकी अनुभूति से ये सर्वथा विपरीत हो जाए। और अनुभूति का परित्याग तो किसी भी प्रकार, किसी भी अवस्था में किसी के द्वारा भी संभव नहीं। अनुभूति का कैसे परित्याग किया जा सकता? अनुभूति है शुभ है, सबसे बड़ा प्रमाण है। स्वयं की जो अनुभूति है वो क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण। अच्छा जी, तो ये बात बतला दी है। किसी बात का थोड़ा सा और व्याख्या विस्तार करते हुए 235वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि इत्येवमेव व्यचिक्लिपा। ईश्वरः वस्तुतत्त्वज्ञः न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि इति एवं एव व्यचिक्लिपत्। ईश्वरः वस्तु तत्व, जो ईश्वर है कौन? जो सोपाधिक ब्रह्म है, उसको क्या कहते हैं? ईश्वर, है ना। और जो सोपाधिक ब्रह्म है उसको जीव भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीव भी कहते हैं। लेकिन सोपाधिक ब्रह्म जहाँ पर उपाधि क्या है? माया है, वहाँ पर ईश्वर हो जाता है। और जहाँ पर उपाधि अविद्या होती है वहाँ पर जीव हो जाता है ना। इतना भेद है दोनों सोपाधि की, वास्तविक नहीं है। तो जो ईश्वर है ना, कौन? श्री कृष्ण। क्या कहा है? ईश्वर है वस्तु तत्वज्ञ, वस्तु तत्व का जानने वाला है। जो वस्तु है वास्तव में क्या? आत्म वस्तु, ब्रह्म वस्तु, जो अपना स्वरूप है उसका तत्वज्ञ, उसके तत्व को, उसके रहस्य को जानने वाला है। ईश्वर को अज्ञानी स्वीकार नहीं किया जाता है। जीव जिसकी ज्ञान शक्ति अज्ञान से ढकी गई वो क्या है? जीव है। और जिसकी ज्ञान नहीं ढका जाता है वो क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर, और जैसे ही जीवन मुक्त होता है, जीवन मुक्त संत है ज्ञानी, तो क्या है? उसका भी अज्ञान आवरण हट गया, तो अब ज्ञान प्रकट हो गया है। उसको क्या? अपने स्वरूप का ज्ञान है। तो वो साक्षी भाव से, ब्रह्म भाव से विराजमान रहता हुआ ये जगत जो क्रीड़ा है, नाटक है, इसको देखता रहता है। जैसे ईश्वर, जैसे ईश्वर राग द्वेषवान नहीं है किसी के प्रति भी, इसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो भी राग द्वेषवान नहीं होता है, क्योंकि ये तो सब नाटक मात्र है। ये क्या है? ये तो अभिनय किया जा रहा है, लीला मात्र है, खेल है। उनकी, ज्ञानी की और ईश्वर की इस जगत प्रपंच में
सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। क्या सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। इसीलिए उनके लिए ये हर्ष और विषाद का हेतु नहीं बनता है। वे निरंतर आनंद स्वरूप अपने आप में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, विराजमान है ना। ये विलक्षणता ये क्या है? ये अज्ञानी जीवों में और ज्ञानियों और ईश्वर में क्या है? ये विलक्षणता है, ये भेद है। ये जीव जो है वो पाप पुण्य से सना हुआ है और जो ज्ञानी है पाप पुण्य का स्पर्श उसको नहीं। और इसी प्रकार ईश्वर को भी जीवों के पाप और पुण्य का स्पर्श नहीं होता। वो साक्षी अद्वैष्टा भाव में विराजमान रहते हैं। तो बताइए कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात। विचारवान तो शीघ्र से शीघ्र ऐसे पद कहिए, ऐसा अपना स्वरूप कहिए, ऐसा परमात्म पद कहिए, उसको प्राप्त करने में किंचित भी प्रमाद नहीं करता है। और जो प्रमाद करे उनसे बड़ा मूढ़ अविवेकी और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उनके लिए तो कहा है वो आत्महा है। क्या है? आत्महत्यारे, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं वो क्या है? आत्मा। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या कहा है? ईश्वर जो है क्या बोला है उसको? वस्तु तत्वज्ञ। ईश्वर वस्तु तत्व का वेत्ता है, जानता है वास्तविकता। जो जिस वास्तविकता से जीव अपरिचित रहता है, जगत क्या नहीं पता, जीव क्या नहीं पता, जगदीश्वर क्या नहीं पता, लेकिन जो ईश्वर है और जीवन मुक्त ज्ञानी है वो क्या है? वस्तु तत्व को जानते हैं कि जगत ये तो मिथ्या प्रतीति मात्र, ये जीव ये भी भ्रम से कल्पित मात्र है और बस एक अधिष्ठान रूप अद्वितीय जो व्यापक सत्ता खंडित सत्ता ब्रह्म है वही विराजमान है। और वो मैं ही क्या है? मैं साक्षी आत्मा ही। ऐसा उसका परिपूर्ण अब निश्चय क्या कहे अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव। इसलिए कह दिया ईश्वर वस्तु तत्व को जानने वाला है। और क्या कहा है उन्होंने? न चाहम तेषु अवस्थितः, बोला है कि न तो मैं भूतों में अवस्थित हूँ, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। ऐसे करके बोला है कि न तो इनमें इन भूतों में मैं ही स्थित हूँ और न च मत्स्थानि भूतानि, और ना ये भूत मुझ में ही स्थित है। एक बार बोल दिया है कि मैं इनमें स्थित हूँ और ये मुझ में स्थित है, और दोबारा फिर बोला है कि ना मैं इनमें स्थित हूँ और ना ये मुझ में स्थित है। जैसे समझाने के लिए शुरू में अज्ञानी को क्या कहेंगे कि मैं उसमें स्थित हूँ और वो मुझ में स्थित है, क्योंकि उनके लिए अभी क्या है? उसकी सत्ता बनी हुई है द्वैत।
जैसे जो कल्पित सर्प है उसकी सत्ता जिसने स्वीकार की हुई है तो उसको कहते हैं कि वो जो कल्पित सर्प है उसमें रस्सी स्थित है और रस्सी में वो कल्पित सर्प स्थित है। सही है ना? गलत है? व्यवहार दृष्टि से कहो, आभास दृष्टि से कहो तो क्या है? सर्प में क्या है? रस्सी है। रस्सी तो है और रस्सी में क्या है? सर्प है। रस्सी में ही भास रहा है ना, सही हुआ। लेकिन ये तो शुरू में समझाया था, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ा तो तब बताया कि ना तो मैं उसमें स्थित हूँ, क्यों? क्योंकि वे है ही नहीं। न तो मैं, जैसे रस्सी सर्प में नहीं है और सर्प भी रस्सी में नहीं है, जब सत्ता ही नहीं है उसकी, है ना? तो वैसे ही पहले कह दिया क्या श्री कृष्ण ने कि समस्त भूत मुझ में स्थित है और समस्त भूतों में मैं स्थित हूँ। जिनको क्या दिख रहा है? ये नाना शरीर, नाना विभिन्न दृश्य जगत दिख रहा है, तो उनको क्या उपदेश करेंगे कि सब में परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा में ही। ठीक है ना? ये उपदेश किया। उसके पश्चात और सत्संग सुना, विचार किया, मनन किया, है? तब असली बात बतलाते हैं। वो नकली बात थी, वो क्या है? वो नकली बात, लेकिन वो भी असली है। उस अवस्था वाले, उस कक्षा वाले के लिए वो भी क्या है? असली है। लेकिन पूरी असली नहीं। अब बदलाते पूरी असली है। वो क्या है कि ना तो मैं भूतों में स्थित हूँ, क्योंकि भूत समुदायों की पृथक सत्ता ही नहीं है, और ना ये भूत मुझ में ही स्थित है, क्योंकि इस दृश्य जगत की कोई सत्ता नहीं। पहले इनकी सत्ता स्वीकार की है, कल्पित ही सही। पहले दृश्य जगत की सत्ता स्वीकार की है, कैसे? कल्पित। ठीक है। और परमार्थ सत्य का जब प्रतिपादन किया तो तब क्या है? ये द्वैत दृश्य प्रपंच, इसकी कल्पना ही नहीं है, तो फिर क्या रह गया? अद्वितीय ब्रह्म रह गया है। तो अद्वितीय ब्रह्म जो है, उस दृष्टि से श्री कृष्ण कहते हैं कि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं इनमें अवस्थित नहीं हूँ, और न च मत्स्थानि भूतानि, और न ये भूत मुझ में ही स्थित है। क्योंकि इनकी जो सत्यता और सत्ता थी वो क्या थी? काल्पनिक थी, यथार्थ में ये है नहीं, कल्पित मात्र है, अध्यस्त मात्र है, भ्रम से प्रतीति मात्र है, जैसे रस्सी में। और रस्सी तत्व का बोध हो जाने पर फिर क्या है? रस्सी सांप में नहीं और सांप, ठीक है। ये बात बदलाई है। न च मत्स्थानि भूतानि इति एवं एवा, यही श्री कृष्ण का क्या है? निश्चय है। व्यचिक्लिपता, व्यचिक्लिपत, ऐसा श्री कृष्ण ने क्या किया है? सम्यक रूप से अवधारणा श्री कृष्ण की निश्चय, निश्चित मत है। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, मेरा निश्चित मत है। क्या निश्चित मत है? इस शरीर दृष्टि से आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ, और जीव दृष्टि से आप ईश्वर हो और मैं जीव हूँ, और आत्म दृष्टि से जो आप हो
ऐसा मेरा निश्चित मत है। वैसे इसलिए कृष्ण भी अपना निश्चित मत बतला दे रहे हैं कि पहले तो कह दिया कि मैं समस्त भूतों में मैं हूँ और ये समस्त भूत मुझ में है। सही ज्ञान है, वो भी सही है, हाँ? लेकिन जब अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना है तब कहते हैं न तो मैं इनमें स्थित हूँ और न ये मुझ में स्थित है, क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं, इनकी क्या है, सत्ता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। ये वंद्या पुत्र के समान सर्वथा असत है। वंद्या पुत्र के समान क्या है, सर्वथा असत होते हुए भी क्या हो रहे हैं, भासते हैं, इसीलिए उसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए क्या कहेंगे, मिथ्या। तो ये बात समझ आ गई। इसलिए ये प्रतिपादन कर दिया है कि ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता सत्य रूप से है, कल्पित रूप से तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं अधिष्ठान में, लेकिन सत्य रूप से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो दोष बतलाए थे, हैं, अनंतत्व की हानि, वेद अप्रामाणिक और ईश्वर मिथ्याभाषी। तो ईश्वर का मत आपके सामने रख दिया है कि ईश्वर जो सर्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता है। ईश्वर क्या है, जो तत्ववेत्ता है। तो उसका ये निश्चित मत है कि जगत की सत्ता है, दृश्य की सत्ता नहीं है, क्योंकि न मैं इनमें न ये मुझ में, और मैं हूँ व्यापक। इसका मतलब फिर कहाँ, मैं ब्रह्म क्या हूँ, व्यापक हूँ, और ये मुझ में भी नहीं, मैं इनमें भी नहीं, तो इसका मतलब इनकी कोई सत्ता हुई क्या, कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, हैं? जैसे व्यापक आकाश है, तो व्यापक आकाश जो है ये वायु किसमें है, और वायु में क्या है, अनुगत आकाश है। समस्त सब कुछ किसमें, आकाश में है, और सब में क्या अनुगत है, आकाश है ना, है। हर चीज में क्या भरा हुआ है, आकाश भरा हुआ है ना। जैसे कि मकान बना दिया है, तो इस मकान के अंदर भी क्या है, आकाश है ना, उसको मठाकाश कहेंगे। घट के अंदर के आकाश को क्या कहेंगे, घटाकाश कहेंगे। वैसे ये आकाश में है और आकाश इनमें है। जैसे लड्डू कहाँ है, लड्डू आकाश में है, और लड्डू में आकाश। अच्छा मीठे वाला, हाँ लड्डू वाला वो भी समझ लो, हैं। मीठा कहाँ है, और लड्डू कहाँ है, मीठे में। लड्डू मीठा ही मीठा है ना, हाँ। वैसे ही सारी मिठाई मीठे में अनुगत है, और सारी मिठाइयों में मीठा इसमें घुसा बैठा है ना, सबके अंदर, सब में अंदर बाहर ऊपर नीचे क्या है, मीठा ही मीठा। वैसे ही बतला दिया है कि ये जगत मुझ में नहीं, जगत में मैं नहीं, और मैं हूँ व्यापक। इसका मतलब जगत दृश्य की कोई सत्ता नहीं। ठीक है, अधिष्ठान में ऐसी भाषा है कल ये बात बतला दी है। और इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं क्या, जगत की असद रूपता मृषा मिथ्यात्व का आगे फिर प्रतिपादन करते हैं। तो देखिए 236वां श्लोक, यदि सत्यं भवेद् विश्वं सुषुप्तावुपलभ्यताम्,
यन्नोपलभ्यते किञ्चित् दतो सत्स्वप्नवन्मृषा यदि सत्यं भवेद्विश्वं सुषुप्तौ उपलभ्यताम् यद न उपलभ्यते किंचिद अतः असत स्वप्नवत् मृषा मिथ्या ही है। यदि सत्यं भवेद् विश्वं सुषुप्तौ उपलभ्यताम् यदि ये जो विश्व है यदि ये विश्व सत्य होता क्या सुषुप्तौ उपलभ्यताम् क्या होना चाहिए सुषुप्ति में इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। सुषुप्ति में भी क्या होनी चाहिए इसकी प्राप्ति होनी चाहिए है ना। सुषुप्ति में भी दिखना चाहिए ना ये इसकी सत्ता होनी चाहिए। लेकिन सुषुप्ति में इस दृश्य जगत विश्व की सत्ता नहीं होती है। किसी का भी ऐसा अनुभव नहीं है, है? यदि पशु भी सोता है तो उसका भी यही अनुभव है कि क्या कि सुषुप्ति में दृश्य जगत नहीं है उसका भी अनुभव है। सबका एक ही अनुभव सबका क्या है एक ही अनुभव जागृत में भी स्वप्न में भी और कितने को स्वप्न दिखता है दिखता है आपको स्वप्न दिखता है क्या हाँ सबको दिखता है क्योंकि आप ये सोचते हो कि उनको नहीं दिखता है डर जाते हैं ना देखी नहीं आपने हैं सोते सोते क्या होते हैं हाँ डर जाते हैं उनको भी स्वप्न दिखता है क्यों क्या उनका सूक्ष्म शरीर नहीं है हैं हाँ वो एक महात्मा वाली बात मत कर देना। वो कहते हैं क्या कि बस मन तो मनुष्य में होता है बाकी जो है वो किसी में मन नहीं होता है। रामानंद जी कहने लगे मेरे से उसको समझा के आता हूँ। एक जगह प्रवचन हो रहे थे और महात्मा ने ऐसा व्याख्या की कहने लगे मैं समझा के आता हूँ। मैंने कहा रहने दो क्या समझाने की ज़रूरत है। कहने वो तो सारी दुनिया को गलत सिखाएगा। मैंने कहा जिसको गलत सीखना जिसके प्रारब्ध में होगा गलत भी सीखेंगे हैं हमें क्या कोई जिम्मेदारी है कि सबको ठीक करना। नहीं मैं सिखा बस उसको समझा के आता हूँ। अब समझा के क्या आता हूँ जिसको समझना नहीं है उसको समझाने का कोई लाभ होता है क्या। हाँ समझदार आदमी आप दीवार में कील लगाते हो कई बार बताया तो कील अंदर घुसे तो क्या करते हो चोट मारते हो और जब अंदर से आवाज़ आती है कि घुसने की जगह नहीं है तो फिर क्या करते जगह बदलते हो ना। वैसे ही विवेकी देख लेते हैं कि कहाँ पर कहने का लाभ है कहाँ पर बात घुसेगी और कहाँ पर मुड़ेगी बात है कहाँ पर बात मुड़ जाए उसका भी ध्यान रखें और कहाँ पर बात बिल्कुल घुसेगी नहीं इस बात का भी पता होना चाहिए। इन बातों का क्या होना चाहिए इसको समझाना कितना समझाना कब समझाना या नहीं समझाना टोकना या नहीं टोकना डांटना या नहीं डांटना ये सब चीज़ों का क्या होना चाहिए। हाँ इन सब चीज़ों का भी विवेक होता है। ऐसे ही नहीं ऐसे हमारे चंद्रकांत जी है उनको तो आहुति डालने से मतलब है हाँ चाहे आग बुझी हो चाहे लगी हो उनको मतलब किससे है नहीं आग अग्नि तो पड़नी जरूरी है। नहीं ऐसा होता है क्या है वो करेगा जिसे ज्ञान नहीं चीज हाँ तो ऐसा हो जाता है संसार में व्यवहार में यही देखा जाता है कि इतनी विवेक और इतनी गंभीरता और उतना धैर्य क्योंकि चुप रहने के लिए क्या चाहिए होता है हाँ धैर्य चाहिए होता है नहीं
हाँ, कि कब बोलना, किसको बोलना, क्या बोलना या नहीं बोलना, है ना। भले ही कोई वो भी कर रहा है, पूछ रहा है, लेकिन फिर भी देखना होता है, हाँ। इसको बताना भी है तो कितना बताना है, इसकी खुराक कितनी है। हाँ। और ये भी देखना होता है कि पूछ किससे रहा है अगला। और प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमारे बोले बिना दूसरा कोई बोल ले तो अच्छी बात है, जिससे पूछ रहा है वो बोल ले। हाँ, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। आहुति डालने से मतलब नहीं है, बहुत लोगों को होता है, हाँ मतलब किससे है, चाहे राख में डालनी है, वो दिखाना होता है, जैसे नेताओं को दिखाना होता है आज ही हम कर रहे हैं, कि हम कर रहे हैं, हम इतने तपस्वी हैं। हाँ। बाकी उनको मतलब नहीं, मतलब फोटो तो खींचना है ना। हाँ, अच्छा जी। तो क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर ये बतलाया है कि कैसे विवेकी जो है, विवेकी इस बात को समझते जानते हैं। तो सुषुप्ति में ये जो विश्व है, इसकी उपलब्धि किसी भी जीव को नहीं होती है, किसी भी जीव, आपको ही नहीं, जो और पशु पक्षी आदि है उनको भी सुषुप्ति में दृश्य जगत जो आपको दिख रहा है जागृत में, हवन वाली बात चल रही थी ना, हाँ उसमें हो गई पूरी, समझा के आता हूँ फिर आगे कहने लगे वो तो समझता ही नहीं है, मेरी क्या ज़रूरत थी समझाने की। तो ये सुषुप्ति में जगत किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है, इसी कारण से यद न उपलभ्यते किंचिद, क्योंकि उस समय क्या होती है, किंचिद अपि न उपलभ्यते, सुषुप्ति में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। क्या होता है, सर्वथा अज्ञान ही अज्ञान का साम्राज्य होता है। क्या होता है, अज्ञान का साम्राज्य होता है। और जो सुख का प्रकाश होता है, उस अज्ञान को भी और उस सुख को भी, दोनों को प्रकाशित कौन कर रहा है, मैं साक्षी। कौन कर रहा है, सुषुप्ति में जो अज्ञान है उसको कौन जानता है, और सुषुप्ति में जो सुख है उसको भी कौन जानता है, आपका अंतःकरण नहीं जान रहा। क्या है, आपका अंतःकरण तो वहाँ पर है ही नहीं, क्या हो गया, विलय हो गया। अब ये जो साक्षी है ना, ये गूंगा है। साक्षी क्या है, गूंगा है। गूंगा मतलब आप लोगों की भाषा में कह रहा हूँ, क्योंकि आप बोलने वाले को क्या मानते हैं, बोलने वाला, और जो नहीं बोलता है उसको क्या बोलते हैं, गूंगा, वाणी से। तो अब आपको साक्षी जो अपना अनुभव है वो अंतःकरण के घोड़े पे चढ़ के हैं और वाणी को आदेश देता है, तब अपना अनुभव कहता है कि मैं सुख से सोया, मिला करके बोल रहा है। अभी अंतःकरण बोल रहा है, सोया कौन, साक्षी, अंतःकरण। और मैंने कुछ नहीं जाना, ये अंतःकरण की भाषा है। लेकिन वो जो कि सुख था, वो जो सुख था, वो दो बात कह रहा है, सोया भी और सुख, सुख को जान भी रहा है, सो भी रहा है, हैं, और कुछ नहीं भी जाना है, जबकि जान सारा कुछ रहा है। क्या क्या जान रहा है, देखो, सुख को भी जान रहा है, अंतःकरण के सोने को भी जान रहा है, जो वो अज्ञान है, इसको सोना ही अज्ञान है इसको, और जो क्या क्या बताया, सुख को और सोने को, और मैंने कुछ नहीं जाना, ये जो अंतःकरण कह रहा है इसको भी कौन जानता है, साक्षी जानता है ना। क्या कौन जान रहा है, क्या क्या जान रहा है, सुख, सोना और अज्ञान, ये अनुभव होता है।
मैं सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता। बड़ी विचित्र अनुभव है, सोया भी और सुख भी। ये कैसे संभव है भाई? ये कैसे संभव? सोया भी और सोना भी और सुख भी, जो संभव नहीं हुआ ना, एक ही काम होगा। लेकिन यहाँ पर वो जो मिला करके जो बोलता है ना, उलट पुलट ही बोलता है कुछ का कुछ। क्या करेगा? ऊट पटांगी बोलता रहता है सदा ही क्या करता रहता है? जैसे पागल व्यक्ति, उसका कोई भरोसा थोड़ा ही है। वो कहेगा, चिल्ला रहा है, रो रहा है जोर जोर से, क्या हुआ? कि मैं मर गया। क्या कह रहा है? कि मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। क्या कह रहा है वो? अब उसका ये अनुभव है, उस पागल का क्या है ये अनुभव है। इसी प्रकार से उन्मत्त के समान ही व्यक्ति का भी व्यवहार होता ही रहता है। कभी तो कहता है कि मैं शरीर हूँ, कभी कहता है मैं इंद्रिया हूँ, कभी कहता है मैं प्राण हूँ, कभी कहता है मैं मन हूँ, कभी कहता है मैं बुद्धि हूँ। अरे एक कह लेना तू, निश्चय करके सोच विचार के एक बात बोल ले, क्या बोलनी है। लेकिन ऐसा ही कभी कहता है शरीर मैं हूँ, कभी कहता है शरीर मेरा है। तो ऐसा इसकी बुद्धि की मूढ़ता है। तो वैसे ही क्या कहता है? मैं सुख से सोया। अब सोया कौन? मैं माने अंतःकरण। कौन सोया? और मैं सुख को जाना भी। मैं क्या? सुख को जाना भी, उसका अनुभव भी किया। वो साक्षी। वो कौन कर रहा है? साक्षी। क्योंकि अंतःकरण के जो सुख दुख धर्म है, वैसे भी साक्षी ही जानता है उनको। अंतःकरण के जो सुख दुख आदि धर्म हैं, उनको कौन जानता है? कौन प्रकाशित करता है? साक्षी जानता है। अंतःकरण स्वयं को और स्वयं के धर्मों को नहीं जानता। इंद्रिय को इंद्रियों के धर्मों को प्रकाशित जरूर करता है, विषय के धर्मों को प्रकाशित जरूर करता है। जैसे इंद्रिया क्या करती है? विषय और विषय के धर्मों को प्रकाशित करती, माने जानती है। लेकिन इंद्रिया अपने को और अपने जो धर्म है उसको नहीं जानती है। दिखता है नहीं दिखता कौन बताता है? अंतःकरण। कौन बताएगा? है ना। इंद्रियों को जिस आँख से मैंने सारा कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, और सबके धर्मों को बता रहा हूँ, काला गोरा मीट है, गोल मटोल जैसे भी, कौन बता रहा है? ये आंखें बता रही है ना। आंखें जान रही है। लेकिन आंखें स्वयं को और स्वयं के धर्मों को कम दिखता है, अधिक दिखता है, कौन जानता है? आंखें जानती है या अंतःकरण जानता है? ठीक है। अब अंतःकरण जो है इंद्रियों को और इंद्रियों के धर्मों को जानता है, लेकिन अंतःकरण जो स्वयं है और अपने जो धर्म है सुख दुख आदि उनको नहीं जानता। उनको कौन जानता है? साक्षी। कौन जान रहा है? साक्षी जान रहा है। मेरे मन में क्या चल रहा है या मेरे मन का जो स्वरूप है कौन जान रहा है? साक्षी जान रहा है। अब साक्षी क्या है? साक्षी जो है वो तो स्वयं ज्योति चेतन है, तो उसको कोई अन्य प्रकाशित नहीं करता है। वो स्वयं प्रकाश है। वो क्या है? स्वयं प्रकाश रूप है। और ये सब बाकी जड़ थे। अंतःकरण जड़ है, लेकिन मुझ आत्मा के प्रकाश से चेतनवत हो जाता है। ऐसी इंद्रिया जड़ है और मुझ आत्मा का प्रकाश अंतःकरण से होते हुए इंद्रियों पर पड़ता है। वो इंद्रिया भी क्या हो जाती है? चेतन हो जाती, चेतनवत हो जाती। और इंद्रियों से मुझ आत्मा का प्रकाश अंतःकरण से होते हुए इंद्रियों से होते हुए विषयों पर पड़ता है। तब क्या होता है? विषय का ज्ञान। ठीक है। तो विषय का ज्ञान इंद्रियों को, इंद्रियों का के द्वारा जो ग्रहण किया है विषय, और इंद्रियों का ज्ञान अंतःकरण को, और अंतःकरण का जो धर्म है ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि, इनको कौन जानता है?
ये स्वयं नहीं जानते जड़ होने से। क्या होने से? जड़ होने से। साक्षी जो है वो चेतन है, तो उसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जैसे कई बार बतलाया है कि जैसे शीशा है, शीशा क्या करता है? प्रकाशित करता है। मान लीजिए आपका जो मुख है, शरीर है, उसको प्रकाशित किसने किया? शीशे ने। लेकिन शीशे ने कैसे प्रकाशित किया? इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के ही क्या किया है? अब ये जो प्रकाश है सूर्य का, एक बार व्यवहार में समझिए, इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? ये स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य जो है वो क्या है? स्वयं प्रकाश रूप है। और शीशा भी प्रकाशित कर रहा है आपको, आपके शरीर को, लेकिन किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश। तो जैसे शीशा आपको तभी प्रकाशित कर सकता है जब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर। लेकिन सूर्य जो है वो क्या है? स्वयं प्रकाशित है। उसको देखने के लिए, शीशे को देखने के लिए, और शीशा तभी दूसरों को भी दिखा सकता है जब ये प्रकाशित हो। लेकिन सूर्य को देखने के लिए क्या? प्रकाशित करने के लिए किसी और की आवश्यकता है क्या? किसी और की आवश्यकता। ठीक है। तो इस प्रकार से साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति, स्वयं चिद का है ना, चेतन का है, ज्ञान रूप। प्रकाश का मतलब समझ लाइट, तो समझाने के लिए प्रकाश का अभिप्राय यहाँ पर ज्ञान। प्रकाश का अभिप्राय क्या है? ज्ञान। जो ज्ञान स्वरूप है, चिद स्वरूप है। चिद स्वरूप, चेतन, ज्ञान, एक ही बात है, बोध। तो बाकी सब क्या है? ये जड़ है। बाकी सब क्या है? जड़ है। तो इनको सबको जो जानता है, इन सबको जो जानने वाला है, अविद्या की वृत्ति से, अविद्या की वृत्ति जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि वृत्ति ना होवे तो फिर क्या है? किसको प्रकाशित करे साक्षी? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा क्या है? अविद्या से ही तो द्वैत है। यदि अविद्या ना हो तो अद्वितीय ब्रह्म से अलावा दूसरे की सत्ता नहीं है। तो अविद्या की वृत्ति से साक्षी जो है वो किसको प्रकाशित करता है? समस्त जो भी द्वैत है, अंतःकरण आदि है, उन सबको प्रकाशित, अविद्या की। और वास्तव में वो स्वयं प्रकाश रूप ही ज्ञान स्वरूप है। ना कोई उसके द्वारा प्रकाश्य है और न कोई प्रकाशक, न प्रकाशक और न प्रकाश्य। ये प्रकाशक और प्रकाश्य भाव द्वैत में बनता है। किसमें बनता है? जो अद्वैत है उसमें प्रकाशक प्रकाश्य भाव ना बन करके केवल प्रकाश स्वरूपता रहती है। जैसे सूर्य है, प्रकाशक है, और ये पृथ्वी आदि सब ग्रह क्या है? प्रकाश्य है ना। और ये ग्रह आदि कुछ भी ना हो तो सूर्य ही सूर्य हो तो क्या रह गया? पहले सूर्य प्रकाशक और ये प्रकाश्य बन रहे थे, लेकिन अब क्या रह गया? सूर्य प्रकाश स्वरूप रहे। प्रकाशक किसका? प्रकाश्य कौन? जब प्रकाश्य नहीं तो प्रकाशक किसका रहेगा? वैसी साक्ष्य नहीं तो साक्षी किसका? द्वैत नहीं तो दृष्टा कौन और किसका? इसलिए फिर क्या देते हैं? वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप। बस इतना ही है जी, इतनी ही बात। देखो क्या कहते हैं, यदि सत्यम भवेद विश्वम, यदि ये विश्व सत्य होता तो सुषुप्तौ उपलभ्यताम। सत्य उसको कहते हैं
जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता रहे। लेकिन इस आपके जगत की सत्ता तो रहती नहीं। आप स्वप्न में तो कह दोगे जी है ना संस्कार रूप से। स्वप्न में क्या कहोगे आप हैं कि स्वप्न में जगत की सत्ता बनी हुई है। कैसे? संस्कार रूप से, ऐसा बोल देंगे ना। लेकिन सुसुप्ति में क्या बोलोगे हैं? जो इसका संस्काराशय है, जिसमें सारे संस्कार पड़े हुए हैं अंतःकरण, वो संस्काराशय स्वयं क्या हो गया है? स्वयं अविद्या में लय हो गया है। तो अब जगत दृश्य है क्या? इसके संस्कार भी है क्या? है? इसके संस्कार भी नहीं है। तो जागने के बाद स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? जागने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ पड़ा हुआ था, फिर वैसे ही प्रकट हो गया है जगते ही। लेकिन उस समय आपके अंतःकरण का अस्तित्व सत्ता है, ये क्या हो गया? लय हो गया है, अविद्या। वैसी विद्या में लय हो जाए, वैसे क्या हो? अब विद्या, अपने ज्ञान, अपनी आत्मा में लय हो गया, फिर ब्रह्म रूप ही शेष रहता है, ब्रह्म रूप विराजमान है। तो सुसुप्ति में उपलब्ध होना चाहिए यदि ये सत्य होता तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में। लेकिन यद किंचिद अपि न उपलभ्यते, लेकिन जो कि कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है सुसुप्ति में, अतः इसलिए असत, क्या है ये? असत ही, स्वप्नवत मृषा, वास्तव में असत है। पर जो बैठा हुआ था ना सामने जिज्ञासु शिष्य, असत सुन करके क्या हुआ? अंधेरा छा गया बुद्धि के सामने, स्वीकार नहीं हो रहा है। जैसे बालक था और हलवा खा रहा था और अचानक से क्या किया आपने? नीम की गोली दे दी। तो क्या होता है? हलवे को, शहद को बड़े चाव से खाता है, और नीम की नीम के पत्ते, नीम का रस गोली हो तो फिर क्या कर देता है? तो वैसे ही क्या बोल दिया? अतः असत, ये जगत क्या है? असत है। असत माने वंद्यापुत्र के समान सर्वथा असत है। वंद्यापुत्र के समान क्या है? सर्वथा असत है। ऐसा किसका अनुभव है? गुरु जी का। गुरु जी का क्या अनुभव है? कि इस जगत की तीनों कालों में सत्ता है, एक अखंडित सच्चिदानंद ब्रह्म ही विराजमान। ऐसा किसका अनुभव है? गुरु जी का। और चेले जी का? चेले जी का तो ये अनुभव अभी है नहीं है। उसको तो बड़ी मुश्किल से ये बात बुद्धि में घुस पाई है, हजम हो पाई है कि ये जो जगत है स्वप्न के समान मिथ्या है। इसको भी स्वीकार करने में, अनुभव करने में एडी चोटी की पूरी ताकत लगा दी तो यहाँ के दरवाजे तक पहुँचा। अभी अंदर नहीं गया, प्रवेश नहीं किया, अभी क्या है? दरवाजे तक पहुँच पाया बेचारा। जैसे गिरते पड़ते लोग और कहाँ पहुँच पाते हैं? नीलकंठ में कहाँ तक पहुँच गए? देहली तक तो पहुँच गए। अब आगे आगे जाने की सामर्थ्य है। अब अभी थोड़ी देर क्या करने? रेस्ट कर। यहाँ तक तो पहुँचे, गिरते पड़ते। चंद्रकांत भी कहीं को ले गए, किसी का हाथ पकड़ के खींच के ले गए होंगे, किसी की टांग पकड़ के खींच के ले गए होंगे। ये भी नीलकंठ लेके जाते थे ना सबको, चलो नीलकंठ लेके चलते हैं, महाराज जी मना करते। और रास्ते में दम तोड़ जाते थे। एक आधे तो ऐसे भी गए
रास्ते में ही क्या हो जाए, हालत खराब। ये अच्छे मानस के चक्कर में पड़ गए हम भी, हैं? हाँ, तो कहने का भाव है गिरते पड़ते कहाँ तक पहुँच पाया, दिल्ली तक पहुँचा है। किस दिल्ली तक कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, यहाँ तक पहुँचा है स्वप्न के समान, पर अभी अंदर प्रवेश नहीं हो रहा। और उससे पहले उसको क्या कह दिया कि ये जगत असत है, तो सुनते ही डर गए। सुनते ही क्या हो गया, जैसे सामने शेर आ गया हो, अचानक से व्यक्ति आनंद मना रहा था, नाच गा रहा था, अकेला था वन में, और बड़ा अच्छी शीतल छाया है, और पूरा जो जंगल है वो क्या है, सुनसान जंगल है। आनंद में नाच रहा है, गा रहा है, मस्त है। अचानक से क्या आ जाए, शेर आ जाए तो क्या होता है, यही पैरों के नीचे जमीन नहीं होती है, ये होता है, हैं? शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, निर्जीव जैसा हो जाता है, ऐसा हो, इतना भय होता है। तो वैसे ही इसको बेचारे को क्या कह दिया गुरुजी ने, अतः असत, इसलिए जगत क्या है, असत है, सत है ही नहीं, अर्थात है ही नहीं। गुरुजी समझ गए चेले के मन में खलबली हो गई है, तो फिर और थोड़ा सा सरल कर दिया है, स्वप्नवत मृषा, स्वप्न के समान मिथ्या ही। क्या बोला है, तो चेले को ये बात थोड़ा सा जस जाएगी, जैसे स्वप्न भासता है लेकिन जगने पर क्या है, मिथ्या है, इसी प्रकार से जगत भी भास रहा है, और मैं अपनी आत्मा में जग जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मिथ्या। यहाँ तक तो उसको समझ में आ रहा है, स्वीकार कर पा रहा है, हैं? कुछ कुछ चिंतन कर रहा है, अनुभव कर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये असत है। इसके लिए तो क्या है, इस अंतःकरण और इस जीव भाव और इस अहंकार का गला घोटना होता है। क्या करना है, हैं? इस जीव भाव का, जीवत्व का, इस अहंकार का, और ये जो अंतःकरण है जिसमें तादात्म्य में किया हुआ है मैं पन का, क्या करना है, गला घोटना अपने हाथों। बड़ा कठिन काम है, नहीं? स्वयं इसका गला घोट देना और इसको क्या कर देना, मुक्त कर देना। जिसने इनका गला घोट दिया वो क्या हो गए, जीव भाव का गला घोट दिया, अहंकार का गला घोट दिया, तो फिर क्या है, साक्षी, फिर क्या है, आत्मा है, फिर क्या है, ब्रह्म है। अब जिस अहंकार को, जिस जीव भाव को, जिस अंतःकरण को विविध जो वस्तुएं है, पदार्थ है, इनका उपभोग है, इनका संग्रह है, इनके द्वारा क्या करता रहता है, पुष्ट करता रहता है, मजबूत बनाता रहता है, गला घोटना इतना ही क्या हो जाएगा, कठिन होगा ना, ऐसा लगता है ना अभी तो कि वजूद, जो वजूद जिसका है इसका तो खत्म होगा ही होगा। ये जो मैं है, इस मैं को ही मिटाना है, मैं को ही पाना, मैं से मैं को मिटाना और किसको पाना, मैं को ही पाना। इस परिचिन्न मैं को मिटाना है और अपरिचिन्न मैं रूप हो जाना है। जैसे बूंद ने अपना बूंदपना मिटाया और क्या हो गई, समुद्र रूप हो गई। अब मैं मिट गया या मैं बड़ा हो गया, व्यापक हो गया, हैं? तो मैं तो मिटाना ही है। जीव भाव अहंकार जिसको हैं ढोता फिर रहा है, जन्म जन्मांतरों से ढोता ही फिरेगा। जिसके ऊपर क्या हर बोझ बोझा लादा हुआ है पीछे, हैं? जैसे बैल तो है कमज़ोर और पीछे वजन लाद दिया जाए
क्या हालत होगी इसकी। तो वैसे ये जीव है बेचारा, जन्म जन्मांतरों से क्या ढोता जा रहा है, ये कर्म पाप पुण्य का बोझा ढो रहा है। ढोते 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 हालत खराब है बेचारे। ढोता ही रहेगा अनादि काल से जीव भाव में। ढोता भी रहता है और बोझा बढ़ाता ही रहता है। जहाँ भी जाता है वहाँ क्या करता है, बोझा बढ़ाता है। बोझा पटकना थोड़ाता है सब में। बोझा पटक दें, ना कुछ जानने की ज़रूरत, ना कुछ देखने की ज़रूरत, ना कुछ सोचने की ज़रूरत। क्या करना, अपना काम, अपने काम को देखो, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। भारत का प्रधानमंत्री बनाओगे वो आप बनाओगे, अमेरिका का बनाओगे वो भी आप बनाओगे। क्यों बनाएंगे का मतलब क्या, उसकी चिंतन करना, उसके विषय में सोचना, उसके विषय में दिमाग खपाना, और वैसा ना होवे तो दुखी सुखी होना। क्या मतलब है, विचारवान साधक वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो जीव का गला घूमता, क्या बोला है कि ये जगत क्या हुआ, असत और स्वप्न के समान मिथ्या है। सारा का सारा ये असत होते हुए प्रतीत होता है। पहले तो क्या असत है, तो क्या हुआ, प्रतीति हुई, और प्रतीति होकर के फिर उसमें मिथ्या प्रतीति थी, फिर उसमें सत्य की धारणा कर ली। फिर क्या कर ली, सत्य की धारणा। असत था ही नहीं, भ्रांति से भासने लगा, और फिर उसमें क्या कर लिया है, सत्यत्व बुद्धि। बस फिर बेचारे की क्या बनी हुई है, दुर्गति हो रही निरंतर। जन्म जन्मांतरों से कोई मिटाने का सामर्थ्य रखता है, कोई पराक्रमी है। दूसरों का गला काटना, शरीर का गला काटना, ये तो कोई भी कर दे, लेकिन इस जीव भाव के, इस अहंकार के गले को काटने की सामर्थ्य सहज है क्या। यदि आसक्ति का ही गला नहीं कटता महाराज, क्या आसक्ति का ही गला नहीं कटता है, फिर इस संसार में जो सत्यपना है यही नहीं कट के देता, फिर इन अनात्मा में जो मैंपना है वही नहीं छूट के देता है। और उसके पश्चात तो फिर साक्षी जो है आत्मा, वो तो ब्रह्म रूप है। तो ये गला काटना है, ये क्या करना है, ये मिटाना है। तो देखिए क्या कहा है, ये क्या है, मिथ्या। समझ आया क्या बतलाया। यदि ये सत्य होता विश्व तो क्या होना चाहिए था, सुषुप्ति में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सुषुप्ति में उपलब्ध ये नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो गया, असत ही है, स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीति मात्र। तो क्या सिद्ध किया है यहाँ पर, ये सिद्ध कर दिया कि ये जगत ब्रह्म अधिष्ठान में अध्यस्त है, प्रतीति मात्र है, और अध्यस्त की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता नहीं होती। इसीलिए कह दिया था कि ये जगत भी ब्रह्म रूप है, सदरूप, अधिष्ठान दृष्टया, जगत दृष्टया नहीं, किसकी दृष्टि से, अधिष्ठान की दृष्टि। यहाँ पर ये बतला दिया ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म में भाषित हो रहा है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, दृष्टांत यहाँ पर दिया था, जैसे मिट्टी में घटक कल्पना मात्र है, मिट्टी में घड़ा कुम्हार की कल्पना मात्र है, और कुछ भी नहीं है तो वास्तव में मिट्टी। वैसे ही ये दृश्य जगत भी अज्ञानी जीव की कल्पना मात्र ही है,
वास्तव में अद्वितीय अखंडित जो ब्रह्म अधिष्ठान है वही से। कहाँ पहुँचा दिया आपको, देखिए कहाँ पर पहुँचा रहे हैं, तो ये बात सिद्ध कर दी। अब जो पिंडीभूत अर्थ है, जो इतने श्लोकों में समझाई है बात, समरी क्या कहेंगे, समरी कहेंगे, और वो 237वें श्लोक से बताए। 237वें श्लोक से ये जो इस अध्याय का सारभूत अर्थ ये बतलाना है कि ब्रह्म से भी इस जगत की सत्ता नहीं, ये बतलाएंगे। तो इसको तो फिर हम लोग कल ही बताएंगे, आज इतना ही रख लीजिए, क्योंकि उसको बतलाने चलेंगे तो पूरा तो वो होगा नहीं, बीच में रह जाएगा सब कल। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।